इस बार वोट देना है तो सिर्फ बिहार के विकास पे। तो बोलिए हमारे साथ, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, अभी हम कुम्हरार विधानसभा में खड़े हैं और विगत करीब वर्षों से यहां पर भाजपा का राज चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन गौरव से कहूंगा कि ये भीड़ का नज़ारा अभी जो है वो दिखा दीजिएगा कि किस तरीके की भीड़ यहाँ जुट रही है। और जैसा कि मैंने यहाँ के लोगों से बात किया, लोग अब बदलाव चाहते हैं। वंदना यहाँ की भावी प्रत्याशी हैं। करीब 4 महीने पहले से हर घर के दरवाजे पे पहुंच चुकी हैं। शायद दूसरी तीसरी राउंड अब फिर जब तक चुनाव आएगा उनका दौरा कर चुकी होंगी। मनोज भारती जनसुराज के अध्यक्ष शायद ये देखने आए थे कि किस तरीके की भीड़ है। कुर्सियां खाली नहीं थी, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनसुराज का ये कारवां आपने आरा से शाहबाद से लेके मगध और कल जो मधुबनी और शिवहर के इलाके में जो भीड़ आपने देखी जनसुराज की सभाओं में, कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि बिहार बदलने वाला है। मुख्यमंत्री ने 400 की पेंशन को जनसुराज से घबराते हुए 1100 कर दिया। जिस जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कहते थे कि 94 लाख लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको जो 2 लाख रुपया देना है वो कब मिलेगा, उसकी भी घोषणा कल हो गई। यानी कि प्रशांत किशोर के डर से एक तरीके से कह लीजिए उनके मुद्दों पर अब मुहर सरकार खुद ब खुद लगा रही है। हमारे साथ वंदना खुद ही जो भावी प्रत्याशी हैं वो। वंदना, क्या कहेंगी, कितनी खुशी मिल रही है भीड़ को देख के? मैं इस चीज़ का अनुभव मुझे पहले से है, बिकॉज पिछले 12 महीनों से निरंतर मैं अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ। जितने सारे 17 वार्ड हैं उसमें 2-3 राउंड अभी तक वंदना लगा चुकी है। तो इसका आभास मुझे था कि एक बुलावे पे वंदना का पूरा परिवार उमड़ता है। उसी का शायद आपको अभी भी प्रदर्शन दिख रहा है कि सभा खत्म होने के बाद यहाँ 500 से अधिक लोग बैठे पड़े हैं, अभी तक गए नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, मनोज भारती भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरवर अली, सब लोग पहुंचे थे। क्या ये देखना चाहते थे कि वंदना का वजन कितना है? ये भी कह सकते हैं और शायद ये भी देखने आए थे कि जनसुराज के परिवार की जो बढ़ती तादाद है वो किस तरीके से दिखती है। ये जनसुराज की ताकत है कि आए दिन जनसुराज का कारवा बढ़ता ही चला जा रहा है। बिहार के बाकी जिलों से होते हुए महानगर में जब इस तरह का समर्थन जनसुराज को मिल रहा है, जिसको बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बात मानती है कि बीजेपी के गढ़ में आप सेंध लगा रही हैं, बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, वो भी तो कोई ना कोई चालें तैयार कर रही है। देखिए, चाल और जुमलाबाजी का एक दशक जी चुके हैं। 35 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा समय होता है। 3 दशक कह लीजिए, जिसमें जनता ने उनका साथ दिया है और उन पे भरोसा दिखाया है। लेकिन लगातार उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है। महानगर जैसे जगह में आप परिवार को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हाँ, हमने भी देखा, हर घर नल योजना की बातें हो रही है। गांव-गांव तक कहा गया कि हमने घरों में नल पहुंचाया। पटना महानगर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ जितनी महिलाएं हैं उसमें 70% महिलाएं ऐसी हैं जो कर रही है कि हमारे घर में पीने का पानी नहीं है। तो ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए कि आपने महानगर में पीने के पानी के लिए लोगों को तरसाया, राशन कार्ड के लिए तरसाया, उनके वृद्ध पेंशन के लिए तरसाया। तो जो सरकार सड़क, बिजली, पानी देने की जो बातें कर रही है, जिसपे ही उन्होंने काम किया है विगत पिछले 15-20 सालों में, वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाया, तो काहे की सरकार। वंदना, मनोज भारती से मैंने एक सवाल किया कि क्या वंदना का टिकट फाइनल, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूँ, जनता टिकट फाइनल करेगी। यानी कि टिकट फाइनल है, जनता को जिता के भेजना है। जनता, देखिए, शुरू से प्रशांत जी ये बोलते आ रहे हैं, जनता मालिक है। जनता जिस व्यक्ति का, जिस प्रतिनिधि का चुनाव चाहेगी, वो प्रतिनिधि जनता के बीच आएगा। तो अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि कुम्हरार की जनता किसका साथ देती है। वंदना के में समाज में काम करने का जुनून है, कुम्हरार की बेटी है और कुम्हरार की स्थिति जब तक सुधरती नहीं, वंदना हार मानने वाली नहीं। प्रशांत के तो जो 5 वादे हैं वो तो नहीं है। वंदना यदि जीत के आती हैं तो कुम्हरार की जनता के लिए पहला वादा कौन सा है?
देखिए मैं पानी पिछले नहीं है, सड़कें नहीं है, हाँ, सीवर नहीं है, हाँ। कौन सा पहले? सबसे पहले कहते हैं जल ही जीवन है। एक बहुत बड़ा परिवार जो अपना है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो पीने के पानी के लिए आए दिन हाथ जोड़ता दिखता है, ये सबसे बड़ी बेबसी है। तो सबसे पहला काम इनके पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था की होनी चाहिए। दूसरा, साफ सड़कों पे चकाचक पटना का जो बोर्ड जितने इस पे लगाया है इन्होंने प्रोमिनेंट होके, उतना ही पटना को चकाचक बनाने का अगर ये प्रयास कर लेते तो शायद पटना में कुछ न कुछ सुधार तो होता। तो वंदना का सबसे पहला काम रहेगा जनता को पानी देना और जनता के साफ सड़कों, ये आपके गटर नालों की सफाई और सड़कों का निर्माण। कुम्हरार जल जमाव के लिए नहीं जाना चाहिए। जल जमाव मुक्त कुम्हरार चाहिए, शिक्षा युक्त कुम्हरार चाहिए, रोजगार युक्त कुम्हरार चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। एक भावी जो विधायक हैं, मैंने प्रत्याशी हैं एक तरीके से कह लीजिए, उनका ये वादा अपनी जनता से कि कुम्हरार में जल जमाव नहीं चाहिए, कुम्हराव जो है जल जमाव मुक्त चाहिए, शिक्षा मुक्त माने शिक्षा युक्त चाहिए और जल ही जीवन है। सबसे पहला काम इनका होगा यदि जीत के आती हैं तो कि हम उस जगह तक स्वच्छ जल पहुंचाएंगे पीने का, जहां की महिलाएं हमारी कोसों दूर जाती हैं या पंप का पानी पीती हैं, गंदा पानी पीने के लिए व्यवस्था है, उनको सबसे पहले ये व्यवस्था की जाए। देखना है, बिहार निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव के तरफ तो चल पड़ा है, लेकिन अब कुम्हरार की जनता क्या वो 3 दशक से जिसको ढो रही है उसी को ढोएगी या फिर बदलाव करके ये दिखा देगी कि बिहार अब जग चुका है। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।